प्रदेश उच्च न्यायालय ने टाउन हॉल शिमला में हाई एंड कैफे खोलने के विरोध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अब फिर से नगर निगम के टाउन हॉल में हाई एंड कैफे शुरू होगा। न्यायाधीश त्रिलोक चौहान और न्यायाधीश राकेश कैंतला की अदालत में इस मामले पर बीते रोज सुनवाई हुई है। इसमें याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली है और न्यायालय ने हाई एंड कैफे को शुरू करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता जनरल अनूप रतन ने बताया कि टाउन हॉल के जीर्णोद्धार पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इस भवन में पूर्व सरकार द्वारा कैफे खोलने का प्रपोजल बनाया गया था, जिसके बाद यहां हाई एंड कैफे खोला गया था, लेकिन इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आवंटन गलत तरीके से हुआ है और कोर्ट ने कैफे बंद करने के आदेश दे दिए थे। शिमला नगर की वो भवन जो एक शिमला का प्राइड है, उस भवन में पुनः हाई एंड कैफे जो है वो दोबारा से चालू होगा। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी पिटीशन कुछ देर आर्ग्यूमेंट करने के पश्चात वापस ले ली और वापस लेने के साथ ही जो अंतरिम आदेश उस याचिका में किए गए थे वो समाप्त हो गए हैं। उसकी समाप्ति के साथ ही हाई एंड कैफे जो खोला गया था शिमला में, उसका पुनः खुलने का रास्ता साफ हो गया है। तो कोर्ट ने अब ये आदेश जारी किए हैं और हाई एंड कैफे का रास्ता साफ हो गया है। योगराज शर्मा हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं इस तमाम खबर पर अपडेट के साथ। योगराज, कितना अहम ये फैसला है याचिकाकर्ता के लिए, साथ ही साथ हिमाचल टूरिज्म के लिए, क्योंकि शिमला के मॉल रोड पर ये कैफे खुलना है और पर्यटन की दृष्टि से शिमला का मॉल रोड और रिज मैदान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका माना जाता है। तो ऐसे में कोर्ट के इस आदेश का कितना असर पड़ेगा और किस आधार पर यह याचिका दायर की गई थी, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि याचिका को ही वापस ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। काफी महत्वपूर्ण ये स्थान है और टाउन हॉल ऐतिहासिक इमारत है। 1908 में इसका निर्माण हुआ था और उसके बाद 2014 में इसका जीर्णोद्धार हुआ, जिसमें 8 करोड़ खर्च हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये हाई एंड कैफे जो है वो सरकार की तरफ से प्रपोजल कोर्ट में दिया गया। कोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। उसके बाद कैफे खुल भी गया था, लेकिन बीच में एक जनहित याचिका हुई जिसमें आवंटन को लेकर उन्होंने प्रश्न खड़े किए थे कि आवंटन सही तरीके से नहीं हुआ है और फूड कोर्ट वहां पर चल रहा है, जो कि इस ऐतिहासिक इमारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह की दलील जो है वो दी गई थी, लेकिन पूरे 1 साल के बाद, क्योंकि 10 जनवरी को ही आदेश कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश आए थे इसको बंद करने को लेकर, और 1 साल बाद ये राहत हम कह सकते हैं कंपनी के लिए, जो देवयानी इंटरनेशनल कंपनी है जो यहाँ पर हाई एंड कैफे चला रही है, उनके लिए एक बड़ी राहत है। और साल के बाद जो है अब ये कैफे फिर से खुल पाएगा और साफ तौर पर, क्योंकि इसमें हाई एंड कैफे खोलने की यहाँ पर बात हुई थी, फूड कोर्ट की बात नहीं हुई थी, और यही याचिकाकर्ता की भी दलीलें थी कि यहाँ पर फूड कोर्ट ना चलाया जाए। ऐतिहासिक इमारत है, हाई एंड कैफे यहाँ पर जो है वो हो जहां पर लोगों को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस तरह की दलील जो है वो दी गई थी। तमाम दलीलों के बाद साल भर ये मामला कोर्ट में चला और अब याचिकाकर्ता ने जो है ये अपनी जो याचिका है वो वापस ली, जब उसको उनको जो है वो संतुष्टि हुई कि यहाँ पर जो है वो हाई एंड कैफे ही चलेगा, गंदगी नहीं फैलाई जाएगी, इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी याचिका वापस ली। जिसके बाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत जो है वो कंपनी को दी है और कंपनी को कहा है कि आप इसका संचालन कर सकते हैं, लेकिन आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। शिमला पर्यटन नगरी की जानी जाती है, तो ऐसे में जो बाहरी राज्यों से पर्यटक आते हैं उनको भी एक अच्छा इंपैक्ट जो है यहाँ से जाना चाहिए। ऐतिहासिक इमारत है, 1908 में बनी थी। पहले यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी जो ब्रिटिश काल के दौरान चलती थी, और उसके बाद नगर निगम का संचालन भी यहाँ से पहले हुआ करता था। हालांकि अभी भी मेयर और डिप्टी मेयर के दफ्तर इसमें जो ऊपरी मंजिल है उसमें चल रहे हैं और निचली जो मंजिल है उसमें हाई एंड कैफे जो है वो फिर से खुलेगा। साल बाद ये कैफे खोलने का यहाँ पर जो है वो एक निर्णय आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की तरफ से हुआ है और राहत जो है वो कंपनी को दी है। जी ठीक है, एक बड़ी राहत कंपनी को यहाँ पर उच्च न्यायालय की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगराज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ पर्यटन की दृष्टि से भी अब शिमला के मॉल रोड पर ये एक अहम फैसला उच्च न्यायालय की तरफ से।